Just good morning all of you. Today again I present a lecture on depth of sowing of the different crops. Yesterday we have discussed about the time of sowing of the crop, and today we have discussed about the depth of sowing of different crops. बीजों के उचित अंकुरण के लिए बीजों को उचित गहराई पर बोना अत्यंत आवश्यक है। बीजों को इतनी गहराई पर बोना चाहिए जिस गहराई से उनको उचित नमी, ताप व वायु प्राप्त हो सके। ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि ये तीन चीज़ें जर्मिनेशन यानी जो है आपका अंकुरण के लिए आवश्यक है, नमी, ताप और वायु। मुख्य रूप से बीज बोने की गहराई निम्न कारकों से प्रभावित होती है। नंबर 1, मृदा में नमी की मात्रा यानी सोयल मॉइस्चर। मृदा में नमी की मात्रा कम व मौसम शुष्क होने पर बीजों की बुआई अपेक्षाकृत कुछ गहराई पर करनी पड़ती है, जैसे चने में इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिससे कि बीजों को उचित गहराई से उचित नमी मिल सके। ऐसी दशाओं में ऊपरी सतह में नमी का अभाव होता है और शुष्क मौसम के कारण ऊपरी सतह से शीघ्र ही नमी का ह्रास हो जाता है। यदि बीजों का अंकुरण हो भी जाए तो बीजांकुर नमी के अभाव में नष्ट हो जाते हैं, यानी क्राउन्स जो है वो ज़मीन में जड़ के नष्ट हो जाते हैं। यदि बीजों का अंकुरण हो भी जाए तो मृदा की जो ऊपरी सतह है उससे वो कई बार क्रस्ट फॉर्मेशन हो जाती है कम नमी की वजह से। ऊपरी सतह से बीजों की बुआई करनी, इसलिए मृदा की ऊपरी सतह में नमी अधिक व मौसम नम होने पर ऊपरी सतह पर बोना चाहिए। ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है सोइल मॉइस्चर को ध्यान फैक्टर जो है प्रभावित करता है, गहराई। दूसरा जो फैक्टर है मृदा की किस्म, यानी किस किस्म की मिट्टी में हम फसल की बुआई। मटियार या चिकनी किस्म की मृदाओं में कम गहराई पर और बलुई किस्म की यानी सैंडी और सैंडिलोम सॉइल्स में भूमि में अधिक गहराई पर बीजों को बोना चाहिए। बलुई मृदाओं की संरचना ढीली होने के कारण ऊपरी सतहों में नमी की मात्रा कम समय रुक पाती है, अतः निचली सतहों से नमी व वायु की पूर्ति बीजों के अंकुरण के लिए बलुई भूमियों में हो जाती है। चिकनी भूमियाँ सख्त होने के कारण बीजों को उचित नमी पर गहराई पर बो दिया जाए तो बीजांकुर मृदा सतह से बाहर आने में अधिक शक्ति लगानी पड़ती है। ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो चिकनी मिट्टियाँ हैं उनमें दोनों तरह की प्रॉब्लम है। यदि हम ज़्यादा गहराई पे बो देंगे तो नमी भी वहाँ अधिक होगी, प्लस ऊपर की जो लेयर है वो सख्त हो जाएगी और जो बीजांकुर है उसको अधिक शक्ति लगानी पड़ेगी बाहर आने के लिए, और कई बार ये ज़्यादा सख्त होने पे बीजांकुर मृदा सतहों से बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 3 फैक्टर फसल की किस्म। अलग अलग प्रकार की फसलें बीजों के आकार के अनुसार अलग अलग गहराइयों पर बोई जाती हैं। जिन फसलों के बीज आकार बड़े होते हैं, जैसे मक्का, लोबिया, चना, मटर आदि, इनमें 5 से 7 सेंटीमीटर गहराई, चने में खास करके बरानी में 10 सेंटीमीटर तक की गहराई पर बीज बोया जाता है। मध्यम आकार के बीज जैसे गेहूं, जौ, मसर, इसमें 3 से 5 सेंटीमीटर गहराई, और छोटे आकार के बीज जैसे बरसी, तंबाकू, सरसों आदि को 1 से 2 सेंटीमीटर गहराई पर। जिन फसलों के बीज पत्र कोटिलिडन्स अंकुरण के समय मृदा सतह से बाहर आते हैं, जैसे सोयाबीन, पल्सेज मोस्टली मूंग है, बाहर आते हैं, सतह से बाहर आने के लिए अधिक शक्ति लगानी पड़ती है, अतः उनको कम गहराई पर बोया जाता है। कभी कभी एक ही फसल की अलग अलग जातियों के बीज अलग अलग गहराई पर बोने पड़ते हैं, जैसे गेहूं की लंबी बढ़ने वाली टाल वैरायटीज़ को मैक्सिकन गेहूं की अपेक्षा अधिक गहराई पर बोया जाता है। ये कुछ ध्यान रखने वाली बात है कि फसल किस किस्म की। यदि टाल में है तो उसमें क्या, यदि हम कम गहराई पर बीजों
तो लॉजिंग यानी गिरने की संभावना रहती है, इसलिए उस यदि ड्वार्फ वैरायटी की बजाय टाल है तो उनकी गहराई थोड़ी ज़्यादा कर देते हैं। गहरी बुआई करने पर अंकुरण देर से हो पाता है, अतः पौधे का स्वस्थ विकास नहीं हो पाता। उथली बुआई करने पर अधिक नमी का संपर्क जल्दी से क्राउन जड़ें निकलने में सहायक है। इस प्रकार कल्ले की कलियां सूक्ष्म जलवायु व अधिक तापमान के संपर्क में आ जाती हैं। इस अवस्था पर अधिक ताप के कारण प्रभावी कल्लों की संख्या कम हो जाती है। उथली बुआई करने पर नमी की कमी के कारण अंकुरण नहीं हो पाता। ये दोनों ही चीज़ें ध्यान रखने कि प्रॉपर डेप्थ और ख़ास करके टाइम ऑफ सोइंग का भी विशेष प्रभाव पड़ता है। यदि हम अर्ली सोइंग करते हैं, उस स्थिति में अर्ली और टाइमली सोइंग फसलें हैं उनकी बुआई प्रॉपर डेप्थ जो गेहूं के केस में यदि है तो 3 से 5 सेंटीमीटर, और यदि हम लेट सोइंग करते हैं तो उसमें भी डेप्थ यानी गहराई जुताई की कम रखते हैं, क्योंकि उस समय तापमान लेट सोइंग में बहुत कम हो जाता है और जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा जर्मिनेशन यानी अंकुरण पे प्रभाव पड़ता है और वो कम अंकुरण होता है, इसलिए उसको थोड़ा और डेप्थ उसकी कम कर देते हैं, जिससे जितने प्रतिशत अंकुरण है वो बना रहे और पौधों की संख्या, खास करके ये सारी चीज़ें क्या प्रभावित करती हैं कि अंकुरित यदि प्रॉपर होगा तो नंबर ऑफ प्लांट्स की संख्या भी भूमि में जिस ज़मीन में हम फसल ले रहे हैं वो भी उसमें प्रभावी रूप से मेंटेन होगी। अदरवाइज़ जर्मिनेशन यदि कम या ज़्यादा होने पे वो प्लांट पॉपुलेशन है पर यूनिट प्रति इकाई वो कम या ज़्यादा हो सकती है, इसलिए इस डेप्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर फसल के लिए अलग अलग ये डेप्थ है, खास करके जो बरानी फसलें हैं उनमें तो नमी चूँकि ऊपर की लेयर पे नहीं होती, नीचे की लेयर पे होती है, और ख़ास करके चने का जो बरानी हम लेते हैं वो उसकी बिजाई 8 से 10 सेंटीमीटर गहराई, और यदि नमी उससे भी गहरी है तो उससे भी, क्योंकि चने को ऊपर की जो लेयर है ज़मीन की वो शुष्क चाहिए और वो आसानी से जर्मिनेट होता है और उसकी उपज भी अच्छी होती है, ये ध्यान रखने में। लेट्स टुडेज फिनिश, नेक्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ सोइंग, ठीक है, फसलों की बोने की विधियाँ। थैंक्स टुडे।